ये विवाह सुख नहीं विनाश लाएगा। ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं हुआ और इस नरसंहार के बीच एक व्यक्ति अकेला खड़ा होगा। भी मैंने अपने प्रतिशोध की पूर्ति के लिए तुम्हें एक कठपुतली बना दिया। विवाह कर लिया मैंने तुमसे, वो भी बिना तुम्हारी अनुमति के। ऐसा करना किसी भी स्त्री के साथ उसका अपमान करना है। ये मैं नहीं हूं देवी, मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता था, किंतु उस क्षण प्रतिशोध में आकर मैं यह अनर्थ कर बैठा। मैंने जो किया वो अक्षम्य है। यदि हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। नहीं अशोक, ऐसा मत कहो। हम जैसे साधारण लोगों का जीवन कब आरंभ होता है और कब समाप्त हो जाता है, संसार को ज्ञात नहीं होता। यदि किसी बड़े उद्देश्य के लिए मैं तुम्हारे कोई काम आ सकूं, तो इस साधारण कन्या का जीवन धन्य हो जाएगा। और तुम ये मत सोचना कि तुमने सबके समक्ष मुझे पत्नी बनाया है तो तुम्हें इस विवाह की कोई भी औपचारिकता निभाने की आवश्यकता है। मैं अपनी सीमाएं जानती और उनका उल्लंघन कभी नहीं करूंगी। नहीं देवी, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर तुमसे विवाह किया है। पत्नी हो तुम मेरी, और पत्नी अर्धांगिनी होती है, अमांगी होती है। उसका स्थान चरणों में नहीं होता। मैं वचन देता हूं तुम्हें, मैं तुम्हें वो सभी अधिकार दूंगा जो एक पत्नी को दिए जाते हैं। तो क्या तुम मेरी केवल एक इच्छा पूर्ण करोगे? अवश्य। मुझे एक बात, केवल एक बात, राजकुमारी कौरवकी से भेंट करने की अनुमति चाहिए। वो मेरी सखी है, वो मेरी मित्र है। उचित है देवी। आचार्य राधा गुप्त अपने संरक्षण में तुम्हें वहां ले जाएंगे, किंतु स्मरण रखना देवी, एक शत्रु को क्षमा करना सरल होता है, किंतु एक मित्र को क्षमा करना अत्यंत कठिन। ध्यान से वैद्य जी, देख रहे हैं ना, उन्हें बहुत पीड़ा हो रही है। मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह ही मेरी औषधि है पुत्री। मेरे लिए व्याकुल मत हो। इस अवस्था में आपको बात करना नहीं चाहिए। आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। आपको विश्राम करना चाहिए। अब चिंता की कोई बात नहीं है। घाव का उपचार कर दिया है। अब महाराज बिल्कुल ठीक हैं। अब हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। मैं ठीक हूं या नहीं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं इस स्थान पर एक पल भी नहीं रुकूंगा। इस स्थान पर मेरी पुत्री कौरवकी, मेरे परिवार और मेरे देश का बार बार अपमान हो रहा, वहां श्वास लेना मेरे लिए अभिशाप है। हम जल्द से जल्द यहां से प्रस्थान करेंगे पुत्री। ठीक है चाचा जी, हम आज ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। ठीक है भैया, मैं प्रस्थान की तैयारियां करता हूँ। राजन, राजकुमारी कौरवकी से भेंट करने के लिए मगध से राजकीय पालकी आई है। मुझे आभास था, कम से कम रानी धर्मा मुझसे भेंट करने अवश्य आएंगे। जी नहीं राजकुमारी, उनके पुत्र अशोक की पत्नी राजकुमारी देवी।
वापस लौट जाइए। मुझे किसी से भेंट नहीं करनी। राजकुमारी कौरवकी, राजकुमारी कौरवकी, राजकुमारी कौरवकी, मुझे आपका आदेश स्वीकार है, किंतु अभी आपसे राजकुमारी देवी नहीं, आपकी सखी भेंट करने आई है। अपनी सखी को भेंट करने की अनुमति नहीं देंगी आप? मित्रदाती, इसीलिए अभी तक जीवित खड़ी हो तुम। पर इससे पहले कि मैं तुम्हारा शीश काटने पर विवश हो जाऊं, चली जाओ यहां से, चली जाओ। शीश कटे तो कटे, पर आपको मेरी बात सुननी ही होगी। जो देखा उसके पश्चात क्या सुनना शेष है? हाँ, जितने आंसू मैंने तुम्हारे सामने बहाए, उतने आंसू एक शत्रु के सामने बहाए होते तो उसका हृदय भी पिघल गया होता देवी। पर तुमने क्या किया? तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। और अब ये मत कहना कि तुम विवश थी, कुछ कर नहीं सकी। तुम इतनी अवसरवादी निकलोगी, इसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। चली जाओ, जाओ, जाओ। मेरी बात तो सुन लीजिए। चली जाओ यहाँ से नीच स्त्री, चली जाओ। ठहरो, ये मेरा आदेश है। जाओ, जाओ यहाँ से, इस प्रकार जाओ जैसे इस तक का तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं। मन ही मन तुम प्रसन्न हो रही होगी ना? तुम्हारे नाटक का अंतिम अध्याय आज पूरा हो गया। तुम जो चाहती थी तुमने अंततः पा लिया, है ना? आप अभी भी तुम उसी कलंकित परिवार के योग्य हो, जहां कोई भी कभी भी किसी के साथ भी विश्वासघात कर देता, विशेषकर राजकुमारी, आप मुझसे क्रोधित हैं, तो किसी और को दोष क्यों दे रही हैं? तुम सत्य समझ नहीं रही। मगध ऐसा ही है, यही है उसकी विशेषता। हमें बचपन में ही बता दिया गया था, एक सत्य समझा दिया गया था कि नदी के उस पार की मिट्टी, इसमें दोष, मिलावट है। वहां की मिट्टी में क्रोध, असत्य, छल, कपट, द्वेष, कृतज्ञता, अंधी महत्वाकांक्षा की उपज है यहाँ की मिट्टी। तुम और तुम्हारा मगधी परिवार इसी मिट्टी की उपज, अंधी महत्वाकांक्षाओं की उपज। इसीलिए आज एक साधारण स्त्री, एक साधारण कन्या मगध की राजकुमारी बनकर इतरा रही है। लेकिन तुम तुच्छ हो, तुच्छ मगधी जीवन जीने के योग्य हो। जाकर बोल दो अपने अशोक को, जो अपने कुटुंब को संभाल नहीं सका। वो क्या वासुदेव कुटुंबकम का स्वप्न देख रहा है? कह दो उसे, उसका स्वप्न कभी पूर्ण नहीं होगा, कभी भी नहीं। आपकी वेदना का आभास है मुझे, पर आपके मुख से ऐसे शब्द अशोभनीय। बहुत हुआ। बस राजकुमारी कौरवकी, महान चंद्रगुप्त मौर्य की पौत्र बनो, सम्राट बिंदुसार की पुत्र बनो, और मगध की भावी साम्राज्ञी रानी देवी को इस प्रकार कलिंग जैसे छोटे देश के तुच्छ विचारों से अपमानित होने की आवश्यकता नहीं। मैं यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को स्मरण कराना चाहूंगा कि देवी राजकुमार अशोक की अर्धांगिनी धर्मपत्नी है वे मेरी। इनके साथ किसी भी प्रकार का अपमान असहनीय होगा, और उसका परिणाम क्या होगा यह आप भली भांति जानते हैं। यह अंतिम चेतावनी है मेरी। मैंने तुमसे कहा था देवी कि शत्रु को क्षमा करना सरल होता है, किंतु एक मित्र को क्षमा करना सरल नहीं होता।
व्यक्ति प्रेम की भावनाओं को न समझे, वो मित्रता की भावनाओं को क्या समझेगा? तुम कभी प्रसन्न नहीं रह पाओगी राजकुमारी कौरवकी। आवेश में तुम्हें अभी इसका आभास नहीं, किंतु भविष्य में तुम्हें आत्मग्लानि अवश्य होगी। मेरा सुख, मेरी प्रसन्नता की चिंता छोड़ दो अशोक। अब देखना यह है कि तुम्हारी पत्नी तुम जैसे चंड के साथ सुखी कैसे रहती है। मैं नहीं जानती ये विपत्ति का अंत है या प्रलय के आगमन से पहले की रात। माँ, क्या ये सत्य है कि अशोक भैया और कौरवकी भाभी कभी नहीं मिलेंगे? मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, मैंने अनुचित किया ना। ना ही मैं आकर अशोक भैया को वो विवाह करने से रोकता, और ना ही आज अशोक भैया और कौरवकी भाभी विलग होते। देवी भाभी को भी कितनी पीड़ा उठानी पड़ रही है। सब मेरे कारण हुआ है, मैं बहुत बुरा हूँ। डेविड, नहीं, ऐसा नहीं सोचते। आपने कुछ अनुचित नहीं किया है। आप बुरे नहीं हो बेट, कुछ नहीं किया आपने। विधाता ने जो पूर्व निर्धारित करके रखा था उसे पूर्ण करने के लिए क्रूर नियति ने तुम्हारा माध्यम बनाया। हम जब नियति से भागते और जो मार्ग चुनते हैं, नियति हमें उसी मार्ग पर मिल जाती है। जो घटित हो गया उसे तो हम परिवर्तित नहीं कर सकते, किंतु हम अशोक और देवी के आने वाले सुखमय जीवन के लिए प्रयास तो कर सकते हैं। और इसलिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता होगी। वचन दो मुझे फिर कि तुम अशोक और देवी को सदैव प्रसन्न रखोगे, देवी के साथ रहोगे, अशोक के साथ रहोगे सदैव। वचन दो। मैं वचन देता हूँ माँ। वाह वाह, मान गए आपको। अरे आपकी साधना ने शुभ परिणाम दिए हैं। अशोक के जीवन में प्रसन्नता की आशा कोई शेष नहीं रही। अब ऐसा आघात पहुंचाया है उसके मन में, ये जीवन कम पड़ जाएगा उभरने के लिए उसे। इससे पहले कि पिता और पुत्र अपनी योजना की कार्यवाही आरंभ करें, हम अवसर पाते ही विधि का बहाना लेकर यहाँ से चले जाएंगे। हाँ सुशी, समय रहते ही तुम चले जाओ। नहीं माँ, मैं नहीं। अरे हम दोनों साथ में जाएंगे। क्या हुआ माँ, आप तो अभी से भावुक हो गई। अरे अभी तो हमें मगध पर अधिकार करना है।
हमारा बरसों पुराना स्वप्न पूरा होने वाला है। मैं मगध का सम्राट बनूंगा माँ, और आप मगध की राजमाता। बरसों पुराना स्वप्न पूरा होने वाला है माँ हमारा। तुम्हें कैसे बताऊं सुशी कि तुम्हारे इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए मैंने केवल अपने रक्त की ही नहीं, अपने प्राणों की भी आहुति दे दी है। यह अंतिम विधि है। मिलन पूजन के पश्चात ही तुम अपने पति से मिल पाओगी। ईश्वर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र रतन दे। चंदा, मुझे एक वचन दोगी, मैं रहूं या ना रहूं, तुम सदैव सुशील का साथ देना। अवश्य माँ, चित्तू आप ऐसा मत बोलिए। मेरे इस जीवन की नई यात्रा में आप ही तो मेरा मार्गदर्शन करेंगे। खुश रहो। जाओ, अब मिलन के लिए तैयार हो जाओ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। एकांत, मुझे इस मिलन पूजन से मिलन कर दीजिए। अग्नि को साक्षी मानकर मैं 7 पग तो चल ली, किंतु ये अंतिम पग मेरे लिए असंभव है। यह अंतिम पग नहीं है देवी, ये प्रथम पग है गृहस्थ जीवन की ओर। वास्तविकता को स्वीकार करो देवी, तुम अशोक की धर्मपत्नी हो, उसकी जीवन संगिनी। विवाह का बंधन तो जन्म जन्म का होता है। तुम पति का धर्म निभाने से इससे पीछे कैसे हट सकती? किंतु माँ, मैं कौरवकी का स्थान नहीं ले सकती। किसी का स्थान लेने के लिए मैंने तुम्हारा विवाह अशोक से नहीं करवाया देवी। तुम्हें अशोक के जीवन में अपना स्थान बनाना होगा। अतीत जीवन समझने के लिए होता है, कि जीवन तो वर्तमान में ही जिया जा सकता है। किंतु अशोक तो कौरवकी को कभी नहीं भुला पाएगा। यदि तुम ही अपनी स्मृतियों से उसे निकाल नहीं सकोगी, तो फिर अशोक कैसे निकाल पाएगा? मैं जानती हूँ ये कठिन है, किंतु असंभव नहीं। कौरवकी ने अशोक को प्रेम करना सिखाया था, तुम अशोक को प्रेम निभाना सिखाओगी देवी। जब तक तुम स्वयं को नहीं संभाल पाओगी, अशोक को कैसे संभालोगे? अशोक को पद प्रदर्शन की आवश्यकता है, और वो तुम ही बनोगे।